सबसे पहले ये रील देखो, फिर कमेंट के मजे लेंगे। यह बेडरूम इतना छोटा है कि बेड रखने के बाद तो मच्छर भी मुश्किल से पलट सकता है। कपड़े बेचारे बेड पर ही ढेर हो जाते हैं और दरवाजा खोलना भी मुश्किल लगता है। बच्चा सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मन में बहुत घुटन होती है। लेकिन शुक्र है कि हमारे पास स्मार्ट दूसरी मम्मी है, जिनके पास शानदार तरकीब है। दूसरी मम्मी ने बेडरूम की छत पर एक चक्कर लगाया, नीचे कुछ लंबी सपोर्ट को वेल्ड किया, ऊपर एल आकार का एंगल स्टील वेल्ड किया, फिर उसे वुडन पैनल्स से ढककर स्टोरेज कैबिनेट बना दिया। डेविड की बड़ी चीजें कवर प्लेट के नीचे छिप जाती हैं। बाहर 2 छोटे ड्रॉर लगाए, एक में डेविड के अंडरगारमेंट्स रखे और दूसरा मोजों को समेटने के लिए। इसे अंदर धकेलो और सब कुछ परफेक्ट। दरवाजे को बाईं ओर खिसकाया ताकि दरवाजा बाहर की ओर खुले। इससे डेविड को आने जाने में ठोकर नहीं लगती। बेड के पिछले हिस्से में कुछ किताबों की अलमारियां लगाईं ताकि डेविड की हाई स्कूल परीक्षा की सामग्री को एक स्थायी जगह मिल जाए। नीचे गैल्वनाइज्ड स्क्वायर फ्रेम बनाया, उसे वुडन पैनल से ढका और उस पर पढ़ाई का सामान रखकर डेस्क बना दिया। अब डेविड घर पर भी आराम से पढ़ाई या काम कर सकता है। दीवार के साथ सॉफ्ट पैडिंग लगाई। दूसरी मम्मी के घर से एक नरम गद्दा लाकर बेड बना दिया। डेविड उस पर कूदकर खुशी से नाचने लगा, लेकिन बेड जरा भी नहीं हिला। पर्दों को इस तरह लगाया कि जगह बचे और कोने में छत तक ऊंची अलमारी बनाई। डेविड के रोजमर्रा के कपड़े अब व्यवस्थित ढंग से टांगने की जगह पा गए। चारों कोनों में एक सेट हैंगिंग कैबिनेट बनाया, जिसमें डेविड की 8वीं कक्षा की किताबें आसानी से समा गईं। कुछ तिरछी शेल्फ जोड़कर डेविड की सोने से पहले की किताबें भी रख दी। बेड के पास एक बेडसाइड टेबल जरूरी था, जिसमें छोटी मोटी चीजों के लिए ड्रॉर हों। स्विच और सॉकेट बेड के सिरहाने लगाए, ऊपर डबल लेयर सीलिंग बॉर्डर लगाया। इस छोटे से बेडरूम को इस तरह डिजाइन करने से कई जरूरतें पूरी हो गईं। इस तरह की प्लानिंग ही सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड के अंडरगारमेंट से पता चलता है कि वो लेजेंड है। भाई मेरे वॉशरूम को एक विला बना दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई कार पार्किंग की जगह रह गई।